इंडिया उलगुलान न्याय मार्च रैली में हम गांव गांव तक जाएंगे, एक एक आदमी तक जाएंगे, बूढ़े बाप नौजवान तक जाएंगे और बताएंगे कि ये उलगुलान रैली इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ झारखंड को मिटाने का जो साजिश इन्होंने करने का काम किया और हेमंत सोरेन को गलत तरीके से फंसाने का काम किया, उसको घर घर गांव गांव में पंचायत में टोला टोला में जाकर हम बताने का काम करेंगे। माटी का बेटा है, हम उनका समर्थन करते हैं। और मोदी जी क्या है, वो तो लोगों को झूठा आश्वासन देते हैं। अमित शाह तरीपार हैं, उनको क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? ये भाजपा वाला लोग को जानना होगा कि 2024 में ये जुमले की सरकार नहीं बनेगी, आम नागरिक आम जनता की सरकार बनेगी। हम लोग तो उनको छी बोलते हैं, थूकते हैं उनका ऊपर। अयोध्या में मंदिर अधूरा है और प्राण प्रतिष्ठा हो गया और श्री राम जी के माथे पर चढ़ के अभी उसका गुंबज बनाया जा रहा है। इस राज्य के राज्यवासियों को मैं ये संदेश देना चाहते हैं कि भाजपा नीति सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। उलगुलान न्याय महारैली की तैयारियां जो है वह युद्ध स्तर पर चल रही है और गांव घर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जो है वह जगह जगह पर बैठकें कर रही है और लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि उलगुलान न्याय महारैली क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी हुई है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन स्वतः ही उलगुलान न्याय महारैली की कमान जो है वो संभाल ली है और उन्होंने एक्स पर जो है इसकी एजेंडा भी जारी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ जो है विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी है वो सीधे तौर पर यह कह रही है कि उलगुलान न्याय महारैली में जो है वह भ्रष्टाचारियों की एक टीम जो है, सनातन विरोधियों की जो टीम है वो जुटेगी। हमारे साथ कई झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं, कई झारखंड राज्य के आंदोलनकारी हैं। इस वक्त नगरी प्रखंड में जो है यह बैठक चल रहा है। यह बैठक जो है वह रॉक फोर्ट इंटरनेशनल स्कूल के अंदर चल रहा है। हम अभी बातचीत करेंगे, समझेंगे कि ये जो युद्ध स्तर पर जो तैयारियां चल रही है, जिस उलगुलान की तैयारी चल रही है, 24 वर्ष के झारखंड के बाद पुनः फिर से उसी मार्ग पर, उसी रास्ते पर झारखंड मुक्ति मोर्चा आखिर क्यों चलने पर बेबस हुई है और उलगुलान न्याय महारैली की जरूरत क्यों पड़ी हुई है। हमारे साथ झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी हैं। दादा, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं उलगुलान न्याय महारैली को लेकर के और जो युद्ध स्तर पर आप लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है, आखिर यह क्या संकेत दे रहा है? कि झारखंड में जो न्याय महारैली रखा गया है, उलगुलान महारैली, ऐतिहासिक होगा। इंडिया में जहां तक अभी हुआ है, महाराष्ट्र में, मुंबई में हुआ या दिल्ली में हुआ या बिहार में हुआ, उससे ज़्यादा संख्या में यहाँ के लोग आएंगे। और झारखंड में जो है तमाम झारखंडियों में जबरदस्त आक्रोश है, गुस्सा है। लोग ये समझ गए हैं कि यह सरकार जो है, केंद्र में सरकार, यह तानाशाही सरकार है, पूंजीवादी सरकार है। ये गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, आदिवासियों का हक छीनने वाला सरकार है। और इसके खिलाफ एकजुट होने के लिए लोग प्रतिबद्ध हो गए हैं और कसम खा लिए हैं, प्रतिज्ञा कर लिए हैं कि हर हालात में यहाँ बदलाव करेंगे। उसके लिए यहाँ के घर घर से महिला, पुरुष, नौजवान, हमें देखिए महिला है कितना संख्या में, सभी लोग एक्टिव महिला लोग हैं, नेता लोग हैं, तमाम लोग तय कर लिए हैं कि हर हालत में हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और ये शुरुआत होगा उलगुलान न्याय महारैली जो है। जिस तरह से हेमंत सोरेन को कमजोर करने की कोशिश, झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने की कोशिश की गई, षड्यंत्र की गई है, उसमें क्या लग रहा है कि षड्यंत्रकारी जो है वह सफल हो पाएंगे, हेमंत सोरेन को कमजोर कर पाएंगे? देखिए, पहले प्रयास किया गया कि सरकार तोड़ने के लिए, आखिरी प्रयास था गवर्नमेंट से जब इस्तीफा दे दिए राज्यपाल भवन में जाके, और उसी दिन दावा भी पेश कर दिया गया कि हमारे पास बहुमत है विधायकों का। उसके बावजूद 3 दिन तक रोका गया था। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में 5 बजे भोर शपथ करवा दिए थे राज्यपाल, बिहार में सेम डे में 2 घंटा में करवा दिए नीतीश जी को। तो फिर झारखंड में 3 दिन क्यों वेट किया गया? सिर्फ तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन सफल नहीं हो पाए इसमें। तो ये सत्ता में प्रयास किए थे लोग बैकडोर से आने के लिए, सफल नहीं हो पाए। फिर हथकंडा बहुत सा अपना, तो लास्ट में जेल भेज दिए। कुछ विधायकों को धमकी दे रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस पार्टी का फंड को जब्त कर लिया गया है, पैसा आपका बैंक का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है।
तमाम कैंडिडेट प्रत्याशियों को भी धमकी दिया जा रहा है कि जो एमपी लड़ रहा है वो प्रत्याशी को कि आप है सो तैयारी मत लड़ो या मत ये करो। जो दूसरे क्षेत्रीय पार्टी है उनको धमकी दे रहा है कि आप है सो अलायंस मत करो, इससे अलग होकर लड़ो ताकि वोट डिवाइड हो जाए और हम सत्ता में आ जाए। जितना हथकंडा होना चाहिए। आज अफसोस की बात है कि देश का जितना भी संस्थाएं हैं, स्वतंत्र संस्था, आज जो भूमिका होना चाहिए था उसका, वो स्वतंत्र संस्थाएं जो है दबाव में है, डरा हुआ है, या तो फिर कहीं कोई कारण है जिस कारण अभी तक ये स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा। कमलाल जी, आप लोग उलगुलान न्याय महारैली की तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस उलगुलान महारैली में जो है वह भ्रष्टाचारियों का महाजुटान होगा, सनातन विरोधियों का महाजुटान होगा। जी हाँ, आपने कहा कि सनातन विरोधियों का ये महारैली है, महाजुटान है। ये हम तो नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सनातन विरोधी है। अभी आदरणीय हमारे केंद्रीय सचिव महोदय नंद किशोर मेहता जी ने कहा कि वहां जो है जो गाय का व्यापार करते हैं, उस चमड़े का व्यापार करते हैं, उन्होंने पैसा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर, सेटलर हाउस। तो सोच लीजिए कि व्यापार कौन कर रहे हैं, वो भी व्यापार वही कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उस पैसे को भी भारतीय जनता पार्टी के लोग उपयोग कर रहे हैं। तो सनातन विरोधी कौन हुआ? और इन्होंने एक बात और कहा था कि अभी अयोध्या में मंदिर अधूरा है और प्राण प्रतिष्ठा हो गया और श्री राम जी के माथे पर चढ़ के अभी उसका गुंबज बनाया जा रहा है। सनातन विरोधी कौन हुआ? देश के, हमारे देश के जो सनातन धर्म के जो 4 शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य विरोध किए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। तो सनातन विरोधी कौन हुआ? हम हुए, कांग्रेस हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा हुआ, या भारतीय जनता पार्टी हुआ, या नरेंद्र मोदी हुआ, या कौन हुआ? ये तो उनको बताना चाहिए जनता को कि ये भ्रष्टाचारी कौन है। भ्रष्टाचारी किससे आप कह रहे हैं? जिसे जो कि 130 करोड़ रुपए का घोटाला करके झारखंड में जो स्वास्थ्य मंत्री जाते हैं आपके पार्टी में, और उनकी सारी की सारी दफाएं बंद हो जाती है वहां। और ऐसे कई उदाहरण हैं। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही हमारे बहुत सारे हैं ऐसे जो वहां जाने के बाद वहां ले लिया गया केस में धमकी दे करके, और वहां गए तो फिर धमकी बंद हो गई। माने ये धमकाने का काम करते हैं और अपने पार्टी में लेने का काम करते हैं। वो वहां वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। उलगुलान न्याय महारैली जो आप लोगों ने नाम दिया है, तो उलगुलान जो है वह भगवान बिरसा मुंडा का अपमान है, झारखंड का अपमान है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है। भारतीय जनता पार्टी यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक माने खांसेगी भी तो उसके लिए गलत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, झारखंडी लोग खांस भी नहीं सकते हैं। वो जो चाहेंगे वही होना चाहिए, इसलिए गलत सभी चीजों को गलत बोलते हैं और ये नहीं जानते हैं कि झारखंड जो आज यहाँ चैन के सांस भारतीय जनता पार्टी के लोग ले रहे हैं, ये उलगुलान का ही देन है कि झारखंड अलग राज्य हमारे आदरणीय गुरु जी के नेतृत्व में और नंद किशोर मेहता जी के नेतृत्व में, हम तमाम झारखंड आंदोलनकारियों के नेतृत्व में ये झारखंड अलग राज्य मिला है। अलग राज्य मिला है। हमारे साथ नगरी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष विनोद जी हैं। विनोद तिर्की जी, ये जो युद्ध स्तर पर तैयारियां आप लोगों की चल रही है, क्या संकेत दे रहा है यह तैयारियां? और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, जिस तरह से वो आरोप लगा रही है, इस बीच में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सबसे पहले तो जनसभा के चैनल के माध्यम से हमारे राज्यवासियों को और देशवासियों को मैं एक मुश्त शब्द में बोलना चाहेंगे कि जिस तरह से जो देश के अंदर में भाजपा नीति जो सरकार जो चल रही है, उनको हम लोग को 2024 में हमारे 29 राज्य के राज्यवासियों को मैं ये संदेश देना चाहते हैं कि भाजपा नीति सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कैसे उखाड़ फेंकिएगा? क्या रणनीति है? रणनीति यही है कि जो ये जुमले की जो सरकार जिन्होंने 2014 में लोगों को दो
करोड़ हर साल जो है रोजगार नौकरी देने के बात किए, 15 लाख खाते में देने के बात किए, महिलाओं पर जो है, बेटियों पर जो है अत्याचार रुकेगा कहने का बार जो है ये ढोंगी ने जो बोला गया था उसको जो है झूठ साबित हुआ है, इसलिए उनको उखाड़ फेंकने आप का लोग जरूरत है। सनातन विरोधी हैं, सनातन विरोधी रोक पाइएगा सनातनी को? कौन कहता है हम लोग सनातनी विरोधी हैं? भाजपा कह रही है सनातन। भाजपा तो कुछ भी बोल सकता है, भाजपा तो कुछ भी बोल सकता है। भाजपा के लिए हम लोग अगर कुछ बोले तो उसके लिए गलत, और वो लोग बोले तो उसके लिए सही। भाजपा वाले लोग कहीं दूध के धुले नहीं हैं। आप जान लीजिए कि आप जो है, आप देख लीजिए कि ये अमित शाह जी हैं, वो कहाँ तड़ीपार से आए हुए हैं। अमित शाह तड़ीपार हैं, उनको क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? ये भाजपा वाला लोग को जानना होगा कि 2024 में ये जुमले की सरकार नहीं बनेगी, आम नागरिक आम जनता की सरकार बनेगी, और भाजपा की जो है पूरे देश के अंदर में उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। आप गांव घर में लगातार बैठक जो है छोटा छोटा कर रहे हैं, गांव घर के लोगों में क्या आक्रोश है और हेमंत सोरेन को लेकर के क्या प्रतिक्रिया चल रही है उनके भीतर? खास करके हेमंत सोरेन का जो है इस बार जो है आप लोग ने देखा होगा, हर चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि उनका जो है कितना चाहने वाले लोग बढ़ गए, फॉलोवर बढ़ गए। और हम इस इंडिया उलगुलान न्याय मार्च रैली में हम गांव गांव तक जाएंगे, एक एक आदमी तक जाएंगे, बूढ़े बाप नौजवान तक जाएंगे और बताएंगे कि ये उलगुलान रैली इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ झारखंड को मिटाने का जो साजिश इन्होंने करने का काम किया और हेमंत सोरेन को गलत तरीके से फंसाने का काम किया, उसको घर घर गांव गांव में पंचायत में टोला टोला में जाकर हम बताने का काम करेंगे। झारखंड में जो उलगुलान महारैली होने जा रहा है, ये देश के इतिहास में पहली बार झारखंड में इस तरह का रैली होगा और सफलता के साथ में ये रैली पूरा होगा। हम लोग गांव घर में, खेत खलियान में, अखरा में लोगों के बीच में जाके लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं कि 21 तारीख को जो महारैली है उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए, और जो इंडिया गठबंधन से अगुआ नेता हमारे दूर दूर से आ रहे हैं तमाम लोगों की बात को सुनेंगे, और आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस उलगुलान के माध्यम से ये घोषणा किया जाएगा, और जैसे ही घोषणा होगा 14 का 14 सीट भाजपा के हाथ से निकलेगा और यहाँ इंडिया गठबंधन की 14 का 14 सीट इंडिया गठबंधन की ओर जाएगा। इंडिया गठबंधन की ओर 14 सीटें जाएंगी। हमारे साथ एक आंदोलनकारी हैं। दादा, हेमंत सोरेन की जीत होगी झारखंड में या फिर नरेंद्र मोदी की जीत होगी? झारखंड में तो हेमंत सोरेन की जीत होगी, क्योंकि उनको एक साजिश के तहत फंसाया गया है और इसलिए पूरे झारखंड के वासी बीजेपी से नाराज है। और मोदी जी का 10 साल सरकार देखे, उन्होंने जो जुमला जो किया है उसको सबकी को समझ में आ गया है, इसलिए इस बार हेमंत सोरेन की ही सरकार बनेगी। और जहाँ तक हम लोग जो झारखंड आंदोलनकारी है उनका भी पूरा समर्थन है कि इस बार हेमंत सोरेन को ही हम लोग निकाले वहाँ पर से, और जो इंडिया गठबंधन की जो भी उम्मीदवार होगा उनको तमाम जो आंदोलनकारी लोग हैं उनका पूरा समर्थन करने का हम लोग सब समर्थन पूरा रहेगा उनका। तो देखिए, सीधे तौर पर जो है हेमंत सोरेन को जो है समर्थन है और हेमंत सोरेन जो है वह मजबूत दिखाई देंगे मोदी के सामने। देखिए, हमारे सामने क्षत्रिय महिला है, देश भर के क्षत्रिय समुदाय समाज ने जो है वह मोदी को वोट नहीं देने की अपील कर रही है। वैसे में झारखंड के नगरी प्रखंड से क्षत्रिय लोगों की क्या निर्णय है, इन्हीं से जानते हैं। मैडम, देश भर में तो क्षत्रिय लोगों ने मोदी के खिलाफ जो है उलगुलान शुरू कर दिया है, यहाँ के जो क्षत्रिय लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनका क्या संकल्प है? सबसे पहले तो जोहार, उनका जो भी है, लेकिन हम केवल झारखंड का जो सरकार है और इस देश माटी का बेटा है, हम उनका समर्थन करते हैं। और मोदी जी क्या है, वो तो लोगों को झूठा आश्वासन देते हैं, वो सबको चाहते नहीं है।
वो क्या केवल जतियाता में जाते हैं। हम तो जतियाता में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सभी समुदाय के बीच में रहते हैं। हम सबका बीच में जाएंगे, सबका साथ में रहेंगे। हम जतियाता में कभी राजनीति नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। काफी मोदी जी ने 10 साल में गरीबों के लिए जो है वो शौचालय बना दिया, उज्ज्वला योजना जो है सो गैस दे दिया और कई तरह की योजनाएं महिलाओं के लिए लिया। आप लोग बोल रहे हैं कुछ काम ही नहीं किया, ऐसा काहे कह रहे हैं? किया। जो शौचालय दिया है उसमें गोईठा रखा रहा, पत्थर रख रहे हैं। वहाँ ना पानी का साधन है, ना पानी का व्यवस्था दिया, ना कुछ नहीं। वहाँ पर क्या बोलते हैं, टुकड़ा ईटा से बाथरूम बना दिया। वहाँ पर हम लोग गोईठा रखते हैं, वहाँ पर हम लोग पत्थर रखते हैं। और बोलता है कि वो गैस सिलेंडर दे दिया कहने के लिए। और वहाँ पर देखिए आदमी गैस चूल्हा को रख के वहाँ लकड़ी जला रहा है, क्योंकि इतना महंगाई कर दिया है। अभी वहाँ 1200 कर दिया है। जब वोट पहुंचा तो 100 रुपया कम किया। अरे 100 रुपया क्यों कम किया? करवे मत करो तुम। 100 रुपया में क्या हम लोग का हो जाएगा? पहले था हम लोग का 600, 300, अभी कर दिया हम लोग को सिलेंडर दे लिया और बढ़ा दिया 1200। तो क्या वो महिलाओं के लिए कुछ किया? नहीं किया। वो तो सबको क्या बोलते हैं, झूठा आश्वासन दे रहा है। हेमंत सोरेन ही क्यों? हेमंत सोरेन क्यों? क्योंकि वो महिलाओं को सोचते हैं। वो झारखंड वासी का, आदिवासी मूलवासी सबके लिए वो सोचते हैं। और काम भी इतना अच्छा कर रहे थे, इतना अच्छा से काम चल रहा था उनका, अचानक उनके ऊपर इस तरह से कर दिया मोदी सरकार। हम लोग तो उनको छी बोलते हैं, थूकते हैं उनका ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, क्योंकि हमारे सरकार इतना अच्छा काम कर रहे थे, उसको गलत तरीका से फंसाए हैं। क्यों इतना गुस्सा है मोदी से? क्यों नहीं गुस्सा होंगे? वो बहुत झूठा आदमी है। बोल रहे हैं ना आपको, हमारे देश में लोगों को केवल बोलता है कि आपके खाते में इतना पैसा जाएगा। क्या पैसा आया? लोगों को दिया? रोजगार दिया? नहीं दिया रोजगार। तो वैसा सरकार हमको नहीं चाहिए। हेमंत सोरेन क्या कर दिया? हेमंत सोरेन वो इतना हम लोग का क्षेत्र में हम लोग को अगुआ आवास दिए, जो विकलांग है उनको दे रहे हैं, जो बच्ची पढ़ाई करने के लिए है उनको पैसा दे रहे हैं, रोजगार युवाओं लोग को रोजगार दे रहे हैं, उनका लोन माफ कर दिया किसान का। तो लोग सब हेमंत सोरेन को ही चाह रहे हैं। हेमंत सोरेन को ही चाह रहे हैं और मोदी के खिलाफ जो है सो गांव घर में गुस्सा है। एकदम गुस्सा है, उनको तो बिल्कुल नहीं देखना चाहता है। और इस बार हम लोग का जितना भी क्षेत्र में है, कोई भी हम लोग का नहीं देंगे मोदी जी को वोट। गांव घर के लोग मोदी को वोट नहीं। कोई नहीं देंगे। महिला के अंदर तो और ज्यादा गुस्सा है। महिलाओं के अंदर और ज्यादा गुस्सा। काहे गुस्सा है मोदी से? क्यों गुस्सा है मोदी से? बोलिए। वही मोदी सरकार कुछ काम वैसे किए नहीं है, कुछ है, बोलते कुछ और है, वो करते कुछ और हैं। आपको गैस नहीं मिला? नहीं, मुझे नहीं मिला है गैस। तो मोदी जी 10 साल में कुछ काम नहीं किए हैं? नहीं, हम लोग को कुछ वैसे योजना हम लोग को नहीं मिला है। तो इस बार वोट मोदी जी को दीजिएगा ना? नहीं, तो किसको दीजिएगा वोट? हम लोग हेमंत सोरेन को ही। हेमंत सोरेन को वोट देंगे। क्या किया है हेमंत सोरेन ने? हेमंत सोरेन ने हम लोग को अगुआ आवास दिए हैं। अगुआ आवास हम लोग के गांव में बहुत जन को मिला हुआ है अगुआ आवास, इसलिए जिसमें बहुत रहने की दिक्कत थी महिला लोगों को, वो लोग अभी आराम से रह रहे हैं। तो आज यहाँ पर जो बैठक हुआ, बैठक में क्या का निर्णय लिए महिला लोग? सबको जोहार। यहाँ निर्णय लिए कि हर एक पंचायत में जितने भी है हम लोग का आदिवासी समाज सेवी में जितने भी हैं, हम लोग उन लोग को जागरूक करें और उन लोग को अच्छी तरह से समझाएं कि हम लोग को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा, क्योंकि हम लोग उसका मोदी सरकार का जाल में धीरे धीरे हम लोग फंसते चल जा रहे हैं। उससे हम लोग को बाहर निकलना होगा। वही चीज़ यहाँ आज बैठक में बात हुआ कि भारी से भारी संख्या में हम लोग को रैली करेंगे। मोदी कैसे जाल में फंसा रहा है? कैसे गोल गोल घुमा के हम लोग फंसाइए रहा है। इतना साल से तो बोल रहा है ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी तक ले तो हम लोग कुछ उनका नहीं देखे हैं। हाँ, गरीब दुखी जितना जहाँ है वहीं तक ले हैं। आगे तो हम लोग जितना अमीर आदमी है, जो बड़ा बड़ा आदमी है, उन लोग तो बड़ा हो ही रहे हैं। गरीब आदमी जहाँ है वहीं तक ले हैं, और जमीने में है, ऊपर उठे ही नहीं है। तो कहाँ तक ले? जहाँ तक ले हम लोग देख रहे हैं तो कुछ भी किए ही नहीं है। तो क्या बोले क्या किया है? वो तो गरीब दुखी तक ले पहुँचा ही नहीं है। और हम लोग हेमंत सोरेन हर एक पंचायत में
मुखिया हुआ, यह ब्लॉक का जितना भी आदमी हुआ, यह बीडीओ हुआ, सीओ हुआ, जो लोग हम लोग पहचानने नहीं सकते थे, उनसे बात नहीं कर सकते थे, उनको तक वहाँ हम लोग का हर एक पंचायत में बैठाया, केबल लगाया, वहाँ पे बैठाया, हम लोग उन लोग को पहचाने, हम लोग का जितना काम था उन लोग को सौंपे, हर एक दरवाजा में वो योजना पहुँचाया। हेमंत सोरेन काम कर रहे थे। जी तो इस बार मतलब मोदी के सामने जो है हेमंत सोरेन की जीत होगी झारखंड में। जी आपको पता है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है? हाँ, हमको पता है क्यों भेजा गया है? क्यों भेजा है। गलत आरोप लगा कर भेजा है। जमीन का कमी है, झारखंड में कमी नहीं है जमीन का, लेकिन जमीन का आरोप लगा के उनको अच्छा काम कर रहे थे, हर एक गरीब आदमी को वो योजना पहुंचा रहे थे, इसलिए उसको गलत आरोप लगा के उसको जेल। मतलब भाजपा जो है डर गई थी। हाँ, एकदम डर गए थे, क्योंकि सारा लोग ना, जितना पब्लिक थे सब उनके ऊपर में ये हो गए थे, इसीलिए डर के ऐसा किए। अब अभी तक तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हेमंत सोरेन जेल चल गए हैं तो हम लोग अनाथ हो गए। कल्पना सोरेन के साथ आने के बाद अपने आप को आप लोग कितना मजबूत देख रहे हैं? कल्पना भाभी को हम लोग जोहार कहेंगे, और इतना हिम्मत अकेले खड़ा होके वो इतना कर रही है, उसके साथ हम लोग हैं, एकदम कल्पना सोरेन के साथ हम लोग हैं। और हेमंत सोरेन भाई को हम लोग उस महारैली होगा उसमें हम लोग दिखा देंगे मोदी सरकार को कि हम लोग क्या कर सकते हैं झारखंडी। ये वो अकेले महिला नहीं है, हम लोग साथ है, कल्पना सोरेन के साथ है। तो मोदी जी का आदमी लोग तो कह रहा है कि सनातन विरोधी लोग वहां जुटेगा, आप लोग सनातन विरोधी हैं? काहे वो विरोधी तो आपने है, आपने ही कर रहा है। वो डर गया है, झारखंडी से डर गया है वो, कि झारखंड को हम कैसे करें, वो डर गया, इसलिए वो बुला को ऐसे कर रहा है। देखिए जब वो किया है ना, जिस तरह से किया है, वो अपने डर से वैसे कर रहा है। हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, महारैली के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग झारखंड क्या कर सकते हैं। हेमंत सोरेन के जिस तरह से जमीन घोटाले में वो फंसाया है ना, उसको दिखा देंगे हम लोग। कैसे कहाँ दिखाइए? दिखा देंगे, महारैली के माध्यम से दिखाएंगे उनको कि हम लोग झारखंडी एकता कैसा है। और हम लोग का जो हेमंत सोरेन सरकार है, हम लोग का भाई है, वो झारखंड का शेर है, वो नहीं है। वो चाहते थे, मोदी सरकार चाहता था कि मेरे पार्टी में आ जाओ, में भाजपा में आ जाओ तो तुम जेल जाओगे, ऐसे करके उसको धमकाया गया। उसके बाद बोल दिए हेमंत सोरेन कि हम जाएंगे जेल, लेकिन नहीं जाएंगे आपके पार्टी में, बोला। इसलिए उस साजिश के तहत उसको फंसाया गया। यानी कि झारखंड में मोदी अपना लाज भी नहीं बचा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। झारखंड देखिए, झारखंडी को बताने का जरूरत नहीं है आज कि हेमंत सोरेन क्या है, वो सब जानते हैं। जितने भी बूढ़े बुजुर्ग भी जान रहे हैं कि हमारा बेटा को जिस तरह से फंसाया गया है, हम लोग दिखा देंगे। वो आज हम लोग को दरवाजा तक जाने की जरूरत नहीं, हर कोई को पता है। तो मोदी जी 10 साल में कुछ काम नहीं किए? क्या किए हैं, सबको तो फंसाने का जरूरत करते। देखिए अगर वो काम करते तो उसको आज मतलब कि अपना पार्टी में जबरदस्ती खींचने का जरूरत पड़ता, जबरदस्ती उनको खींचते, किसी को बुलाते कि आइए मेरा पार्टी में नहीं आइएगा तो फंसा देंगे। दिल्ली का सरकार को, यहाँ का वहाँ का, सब सरकार को वो ऐसे कर रहे हैं। तो भाजपा पार्टी में नहीं जा रहा, उसको जेल भेज दे रहा है, इस तरह से कर रहा है। बताइए, तो अगर भाजपा के नेता लोग अगर वोट मांगने गांव घर में जाएगा तो गांव घर की महिलाएं इस बार कैसे स्वागत करेंगे? कैसे करेंगे ना, जानते हैं, जूता चप्पल से स्वागत होगा इस बार उन लोग का, भाजपा नेताओं का। जी।